प्यारे बच्चों नमस्कार। कल आपका पेपर है तो उसको शुभकामनाएं देने के लिए, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आपके सामने आया हूँ। जितनी मेरे से मेहनत हुई थी मैंने मेहनत करा दी थी, फिर उसके बाद में आपकी पब्लिक भी कर दी थी बहुत सारी चीजें। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करा, बहुत आपका प्रीसियस टाइम है, तो पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना ध्यान समझो। पहली बात तो ये करनी बच्चों, जिसका जो पोर्शन अच्छा है, सबसे पहले आपने पेपर में अटेम्प्ट क्या करना है, हरियाणा जीके करनी है, हिंदी करनी है। सबसे लास्ट में क्या करना है समझ लो, सबसे लास्ट में करना अपने मैथमेटिक्स, साइंस के न्यूमेरिकल्स, ये सबसे किस में करने हैं, लास्ट में करने हैं, क्योंकि इन पे टाइम गवा के आपका टाइम छूट सकता है। वैसे हरियाणा में 1.5 घंटा काफी टाइम मिलता है, फिर भी आपने सबसे पहले जो वन लाइनर्स क्वेश्चंस होते हैं हरियाणा जीके के, हिंदी के, रीजनिंग के, ये करने हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब ये तो था अटेम्प्ट कैसे करना है, ये पहला फेज। दूसरे फेज की बात करूं मैं, जब भी कभी क्वेश्चन का आपको 90 के 90 अटेम्प्ट करने हैं। क्या बोला मैंने? 90 के 90 अटेम्प्ट। किस तरह से, ये अपना ध्यान समझो। जो क्वेश्चन आपको आता है उसी टाइम उसको टिक कर दिया। जिस क्वेश्चन पे डाउट है उस आंसर को तो कर दो टिक जो आपने मानना है, और ऊपर लिख दो डाउट। क्या लिख दिया? डाउट। लेट अस सपोज 90 क्वेश्चन आपने करे। 90 क्वेश्चन करने के बाद आपको 50 क्वेश्चन है कंफर्म जो आपने कर दिए, उस 50 क्वेश्चनों भी कुछ नहीं लिखना। आपके कम से कम भी 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे आप पे 2 पे डाउट है। कितने डाउट है? 2 पे। तो जो आपको आंसर लग रहा है उसे टिक करो। ये क्वेश्चन पेपर पे करना है, आंसर की पे नहीं। और ऊपर उसके ऊपर क्या लिख दो? डाउट। तो 50 और 25 कितने हो गए? 75। 15 क्वेश्चन वो है जो आपको आते ही नहीं। ध्यान समझो, 15 क्वेश्चन वो है जो आपको आते ही नहीं। फिर बोल रहा हूं, जो ये डाउट वाले हैं इनमें से जो आपका फर्स्ट लगे वो ये लगा दियो। जो आपका मन करे 2 डाउटों में से अपना विवेक लगा के, अपनी जितनी साइंस पढ़ा जो अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हो उस पूरी पढ़ाई का यूज करके अपना आंसर लगा दो। पर बचे और जो 15 है जो आपने नहीं आते, बचे हुए 15 जो आपने नहीं आते, बचे हुए 10, बचे हुए 5, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। उन पे एक ऑप्शन लगाना है। क्या लगाना है? एक ऑप्शन लगाना है। आगे बात सुनने, परंतु उसमें एक एक्सेप्शन देख लियो। जब कभी नॉर्मल जो ऑप्शन है क्वेश्चन वाले वो 3 वर्ड के हो, 4 वर्ड के, और एक ऑप्शन कम से कम भी 10 वर्ड का या 7 वर्ड का हो, मतलब ऑप्शन लंबा हो। ऑप्शन क्या हो? लंबा हो, या ऑप्शन में ब्रैकेट में दे के कुछ दे रखा हो। ऑप्शन में ब्रैकेट में दे के कुछ दे रखा हो, उसके 90% चांस होते हैं आंसर मिलने के, क्योंकि पहले ऑप्शन का आंसर लिखा जाता है, फिर बाद में क्वेश्चन का आंसर, फिर बाद में अदर ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मैंने क्या बताया? ऑप्शन बहुत ज्यादा लंबा हो, ये जब की बात आ रहा है जब क्वेश्चन नहीं आता हो। ऑप्शन बहुत ज्यादा लंबा हो, या ऑप्शन में जैसे ऑप्शन दे दिया ब्रैकेट में उसके कुछ दे रखा है, जैसे मैं बोलूं कोच्चि केरल दे दिया, कोच्चि केरल, अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इस तरह से दे रखा हो, और ऑप्शन ना दे रखा हो, तो 99% चांस उसके क्या वो आंसर है। पर पहले बता रहा हूं, कोई मुझे ब्लेम मत कर दियो वो आंसर ना मिले। तो मैंने उनके लिए बताया जब वो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना आता हो तो उस तरीके में तुक्का किस तरीके से मारना है। बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नहीं आता और 0 और 1 है, ऑप्शन में 0 और 1 है। अगर गुणा हो, क्या हो? गुणा हो, भाग हो ज्यादा तो 1 आंसर होगा, जमा घटा हो तो आंसर क्या होगा? 0। तो मतलब जब क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं पता हो तो 0 1 में से क्या लगा सकते हो? आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? बड़ा वाला, पर बड़ा नूना है, नॉर्मल बड़ा हो, कोई बोले जी इसमें 3 वर्ड थे, इसमें 4 वर्ड थे, आदि लगा देना। नॉर्मल से ज्यादा बड़ा, नॉर्मल से ज्यादा बड़ा, ये नहीं कि एक शब्द का फर्क हो, नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो, या ब्रैकेट में दे रखे हो और ऑप्शन में ब्रैकेट में ना हो, या 0 1 में हो। बात समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावा कोई भी चीज नहीं बैठती, तो बच्चे हुए जो क्वेश्चन बचते उनमें एक ऑप्शन लगाना जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे। अवॉइड करना ए और डी को लगाना, ये अपनी अपनी थ्योरी। मैं अवॉइड करता हूं ए और डी को लगाना, तुम्हारे लिए जो ऑप्शन ठीक बैठता है उसको लिए करो। ए लगा सकते हो, ए बी मोस्टली बार पाने लगे, पर डी को अवॉइड जरूर करना। किसको अवॉइड करना? तो ए और बी में से लगाया जाना, कोई दिक्कत नहीं। किसमें से? ए और बी लगा दियो, ए बी सी, जो तुम्हारा मन करे। डी को अवॉइड कर दियो। किसको अवॉइड कर दियो? डी को छोड़ के ए बी सी लगा दियो, क्योंकि जो नया क्वेश्चन बढ़ता है उसका ए बी आंसर पा जाता है।
ये मूल मंत्र मैंने आपको बताए बच्चों, इसमें मेरे तो हमेशा 3-4 क्वेश्चन प्लस पा जाते हैं इन मूल मंत्रों को अपनाने से। दूसरी बात, जैसे ही पेपर सोल्व होता है, पहला पेपर आया आते ही बच्चों केडीडीटी पे, नॉलेज टीवी देसी ताऊ पे उसका सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन का क्या फायदा होगा, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी वही के वही बता दूंगा। तो जिन बच्चों का 10 तारीख का पेपर है या इवनिंग में पेपर है 9 में, वो सॉल्यूशन को जरूर देख लिए। क्या पता उनके का क्वेश्चन क्या हो जाए, प्लस में हो जाए, क्योंकि जर्नली एग्जामिनर अगर एक ही एग्जामिनर ने 4 पेपर बनाए हैं तो मान लो एक में उसने दे दी स्वच्छता का क्या दे दिया पूरे देश में प्रथम, एक का पूछ लेगा हरियाणा में प्रथम, एक का पूछ लेगा ईज ऑफ डूइंग में इंडिया की रैंक, एक पूछ लेगा ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा की रैंक। तो सॉल्यूशन देखने का ये बेनिफिट होगा। किस तरह का पेपर होगा, आपका माइंड सेटअप हो जाएगा, क्या छोड़ के चलना है, क्या करके चलना है, ये माइंड सेटअप हो जाएगा। दूसरी बात, अब पढ़ने का टाइम कम है तो मैंने जो भी कुछ है, अब क्रू क्लासेज की एक वीडियो है यूट्यूब पे, क्रू क्लासेज की वीडियो है, क्रू क्लासेज की वीडियो यूट्यूब पे, उस पे मैंने सारी पीडीएफ डाल रखी है, सारी पीडीएफ डाल रखी है। तो जोन से है ना भाई, करंट अफेयर जल्दी रिवीजन करना है, हरियाणा करंट अफेयर 2-3 पेजों में, नेशनल करंट अफेयर 4-5 पेजों में, ठीक है, पंचायती राज एक्ट 3 पेजों में, तो वहां पर पीडीएफ डाल रखी है। उन पीडीएफ को अगर टाइम हो तो उनको देख लेना, टाइम हो तो उनको जरूर देख लेना। क्रू क्लासेज पे पीडीएफ है, केडीडीटी पे भी पीडीएफ है, नॉलेज टीवी देसी ताऊ पर भी पीडीएफ है। क्रू क्लासेज पे पीडीएफ देख लेना और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्यों दबाना, क्योंकि कल मैं उसका क्या दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। बात समझ आई नहीं आई? सॉल्यूशन के बाद छोटी छोटी क्या बनाऊंगा वीडियो, क्या कि 10 तारीख वाले बच्चों को क्या हो जाए बेनिफिट। जय हिंद, जय भारत, अच्छे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट।